अस्सलाम वालेकुम जी। ट्विन सीरीज़ मार्केटिंग के चैनल पे आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम जी। आज हमारा ट्रैवल लॉग सेकंड है जी, और विद मी रफ़ाकत साहब। क्या हाल है जी रफ़ाकत साहब, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं जी? सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी, खैर खैरियत से है। इट्स फ्राइडे और अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे के दिन की वाइब बड़ी पुरसकून होती है और बड़ी अच्छी होती है जी। फील वेरी गुड मेरे ख्याल से। थोड़ा सा मार्केट में भी सुकून होता है और आराम से थोड़ी सी नमाज भी पढ़ते हैं और बड़े इत्मीनान के साथ। और मेरे ख्याल में नमाज जो है वो इत्मीनान के साथ भी पढ़नी चाहिए और एहतमाम के साथ भी पढ़नी चाहिए। अच्छा, फ्राइडे के दिन का ना जी, मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस है ना कि हर चीज़ मतलब कि बड़े ना पुरसकून। अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं और गाड़ियाँ भी बड़ी सुकून से चलती नज़र आ रही हैं और बड़ा एक अच्छा सा ऐसे ही है, तो वो फ्राइडे की एक वाइब है जी। ऐसी है जी। जुम्मे के दिन की एक तो vibe। जुम्मे का दिन है जी, और हम ज़रा काम के लिए निकले हैं। तुमने कहा जी दोस्तों के लिए जी एक सेकंड व्लॉग हो जाए हमारा। लास्ट व्लॉग में हम लोगों ने बात की थी, कुछ जनरल बातें की थी और साथ में स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट को डिस्कस किया था। तो इस व्लॉग में जो हम लोगों का तो बेसिकली कोशिश यही है कि हम मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस करें रिलेटेड टू आवर प्रोजेक्ट्स और अदर स्टफ जो हमारे साथ रिलेटेड है। कोई उस तरह का कैजुअल व्लॉगिंग का कोई ऐसा फ़िलहाल वो कोई इस तरह का कोई प्लान तो नहीं है फॉर द टाइम बिंग है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह वो चीज़ें जिस चीज़ों से जो ट्विन सिटीज़ के चैनल से जितने जुड़े लोग हैं उनका फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जी रफ़ाकत साहब, अप टू यू, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, पिछले व्लॉग में हम लोगों ने प्रोजेक्ट मेट्रो सिटी गुजर खान डिस्कस किया था। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है ना वो आपको इस चैनल के थ्रू जो है वो मिलते रहते हैं। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि रूबन इनक्लेव एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। तो आजकल पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि इस टाइम जो मुल्की हालात हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। प्रोडक्शन जो है वो अगर मतलब गाड़ियों की बात करें तो वो भी दोबारा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इंपोर्ट के जो है ना वो भी केसेस कुछ सामने आए थे रिसेंटली, वो भी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि इन्होंने 2 जनवरी से आप स्टार्ट करें। इंपोर्ट्स जो है ना वो भी इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगी। अल्लाह ताला देखें जी, अल्लाह ताला का पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत जो है ना वो मेरे ख्याल में करम है, क्योंकि इस मुल्क के जो हालात है ना उसके अकॉर्डिंग आप देखे जाएं तो फिर भी हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं। क्या कहते हैं आप उसामा? मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा अल्लाह का करम है। आज पढ़ा था, खबरें वगैरह पढ़ा था कि जी इधर से आपका कोरोना चाइना से फिर आना शुरू हो गया है। तो उसके लिए उन्होंने स्क्रीनिंग वगैरह और थोड़े से जो प्रिकॉशंस है उन्होंने उसको ये एक्टिव कर लिया है। तो अल्लाह खैर फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। ओवरऑल जो लास्ट वीक से एक मार्केट थोड़ी सी चेक की है और मार्केट में जो ओवरऑल एक किस्म का वॉल्यूम चेक किया है कि क्या सूरत हाल चल रही है। तो इस टाइम पे जो आपके जेन्युइन जो एंड यूज़र्स हैं ओवरऑल मार्केट में इस टाइम पे सिर्फ वो एक्टिव हैं जो जिन लोगों ने चीज़ें ले रखी हैं, जो लोग चीज़ें एक्चुअल में लेना चाहते हैं। अब उसमें ये दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। उसमें कुछ लोग जो है एंड यूज़र्स जो हैं, जो एक्चुअल बायर्स हैं, मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं डीलर्स या मार्केटर्स की बात नहीं कर रहा। जो एंड यूज़र्स हैं वो अपना या तो कुछ चीज़ें बेचना चाह रहे हैं या वो कुछ चीज़ें लेना चाह रहे हैं, बट मोस्टली एंड यूज़र्स इस टाइम पे एक्टिव हैं। ये एक एक्सपीरियंस रहा है कुछ टाइम का। इन्वेस्टर्स जो है ना उसामा, इस टाइम पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल अगर उन्होंने चीज़ें जो ली हुई हैं वो उन्होंने होल्ड की हुई हैं, नई चीज़ों की तरफ वो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं इस पॉइंट के हवाले से थोड़ा सा मेरा मतलब कि एक जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है कि इस टाइम पे बहुत से लोग अगर बात करते हैं कि जी हम कुछ बेचना चाहते हैं, सेलिंग के हवाले से आना चाहते हैं, तो ये अल्लाह खैर फरमाए जी एक एक्सीडेंट भी हमारी साइड पे। तो लोग अगर जो बेचना चाहते हैं, ये टाइम सेलिंग टाइम इस टाइम पे नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये टाइम है बाइंग टाइम। अब अगर कोई बंदा सेल करना चाह रहा है या चाहता है कि यार मैं बस इसको बेच दूं, पैनिक सिचुएशन है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो बेटर टू होल्ड। इस टाइम पे वो चीज़ें अपनी होल्ड रखे। अगर आपकी कैपेसिटी में वो चीज़ आ रही है, आपको इतनी ज़्यादा कोई मजबूरी नहीं है तो कोशिश करें उसको होल्ड करें। ऑब्वियसली सेकेंडली अगर इन्वेस्टर चाहता है कि यार मैं इस टाइम पे अपना पैसा रिस्क पे नहीं लगाता, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी नहीं मैं मतलब अभी इस टाइम पे परचेजिंग नहीं करता,
तो वो प्लान करे परचेजिंग के हवाले से, क्योंकि इस टाइम पे रेट्स डाउन है। इन्वेस्टर्स के लिए यही चांस होता है या यही एक छोटा सा मार्जिन होता है हमेशा से, उसको अच्छा प्रॉफिट या अच्छा बेनिफिट मिल सके। ये टाइम आपका जो है इस टाइम पे मेरे ख्याल से जितना भी चल रहा है वो आपका इस टाइम पे परचेजिंग का है, बाइंग का है, इन्वेस्टमेंट्स का है। सेलिंग के लिए ये है कि थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। फाकिर साहब रिसेंटली आए हुए विज़िट टू मेट्रो सिटी खारियाँ, तो मेट्रो सिटी खारियाँ का विज़िट किया और मेट्रो सिटी गुजर खान का और लोगों का थोड़ा सा मैंने वो चेक किया कि क्या लोग इस टाइम पे चाह रहे हैं। तो बेसिकली लोग जो हैं इस टाइम पे ना थोड़ा सा रिलीफ चाहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रिलीफ के हवाले से, तो रूडन एनक्लेव ने अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली एक बड़ा अच्छा रिलीफ दिया और उसमें से जो रिज़ल्ट उसका निकला वो 110% जो रिज़ल्ट निकला उसका कि लोगों ने उस रिलीफ को वहाँ से एंटरटेन किया खुद को और वो चीज़ें उन्होंने ली हैं अपॉर्चुनिटी। अब आप देखें कि रूडन एनक्लेव में लोग जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जमा करा रहे थे। अब उसको पर इंस्टॉलमेंट अप टू 20% का डिस्काउंट देना, ऑब्वियसली ये चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत मैटर करती हैं। तो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का रिस्पांस रहा है रूडन्स के हवाले से, जो इंस्टॉलमेंट्स वाउचर्स पे डिस्काउंट मिला है इनको। बिल्कुल, पहले इन्होंने 15 जनवरी तक जो है वो रखा हुआ था। 15 जनवरी जो है वो 15 दिसंबर सॉरी इनका जो है कि वो डेडलाइन थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने पोस्टपोन की। अभी जो डेडलाइन है वो है 15 जनवरी और इस टाइम जो है ना वो अभी आप रूडन एनक्लेव के हेड ऑफिस जो मास्को इनका हेड ऑफिस है फेज 7 में जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी आप लोग जो है ना वो रश देखेंगे। तो वो रश इसी का है, लोग अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करा रहे हैं और ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा डिस्काउंट बन जाता है, क्योंकि देखें आपका 25,000 जो है वो लेजर के अंदर अपडेट हो रहा है, जो आपको वो कॉस्ट कर रहा है वो लेस देन 20,000 कर रहा है। तो इस हिसाब से आप जब देखेंगे ना तो वो एक जब अमाउंट बन जाती है, जैसे आप 2 कनाल है, 2 कनाल एग्जेक्टिव ब्लॉक उनकी 70 लाख वाली बुकिंग है, वो काफ़ी हाइप में भी गई है और वो जब जो इनकी बुकिंग है उसकी इंस्टॉलमेंट आई थिंक बनती है 1,02,083 रुपये। ये अब उसकी एग्जैक्टली इंस्टॉलमेंट बनती है। अब वो इंस्टॉलमेंट जब बंदे ने पे करनी होती है 9-10 इंस्टॉलमेंट जब वो कोशिश करता है कि यार मैं इकट्ठी पे कर दूँ, वो उसको कॉस्ट करती है। ये मैं आपको एक एस्टिमेट बता रहा हूँ सारा, क्योंकि हम लोगों ने बुकिंग्स की, हमें ये एस्टिमेट जो है वो हमारे माइंड में है कि वो अब उसको 9 एक इंस्टॉलमेंट्स जो है ना वो कॉस्ट करेंगी अराउंड 7 लाख कुछ समथिंग की, और जो उसकी आगे एडजस्ट होंगी वो तकरीबन 10-1 लाख की जो है ना वो एडजस्ट होंगी। अब ये देखेंगे कितना बड़ा रिलीफ जो है ना वो इसमें मेरा 3 लाख को सामा जो है ना वो आपकी 9 इंस्टॉलमेंट्स जो आपका प्लॉट है 70 लाख का, वो आपको इस टाइम पे 69 लाख का, वैसे 1 लाख रुपए डिस्काउंट पे आपका हो गया। बिल्कुल, और अगर आप तो आपको 9 इंस्टॉलमेंट, और अगर आप इसको एक इंस्टॉलमेंट पे भी जाएं तो अगर आप देखते हैं आपके 4 वाउचर्स यहाँ पे लग रहे हैं, तो इट मीन्स आप जो है कि 4 वाउचर्स में आपका यह है कि 25,000 का आपको ऑलरेडी डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बड़े अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी रूडन एनक्लेव की मैनेजमेंट की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उस पर मिला हमें एंड यूजर्स की तरफ से, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा। फिर इसमें जो सेकंड इन्होंने ऑप्शन दिया था कि एग्जेक्टिव की बैलेटिंग जो होने जा रही है, क्योंकि एग्जेक्टिव ब्लॉक के हवाले से बहुत से लोग थे जो वेट कर रहे थे इस चीज़ के हवाले से। तो एक बड़ा अच्छा वो भी एग्जेक्टिव ब्लॉक की बैलेटिंग के हवाले से है कि 60% तक आप अपना लेजर अपडेट करें, इंशाल्लाह ताला आपकी बैलेटिंग में आपका नाम आएगा। अच्छा, इस सोसाइटी की उसामा लोकेशन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। इस सोसाइटी को अडयाला रोड 2 जगह से जो है वो अटैच कर रहा है और प्रॉपरली इसका जनरल ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक की इंट्रेंस वहाँ से आ रही है। चक्री रोड से ये एक्सेसिबल है। उसके बाद जो हमारा रिंग रोड है, जो इंशाल्लाह हुकूमत के एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट होने वाला है, वो प्रोजेक्ट जो है वो इसको डायरेक्टली पास कर रहा है, इसको डायरेक्टली कट आउट करके जो है वो चक्री वाली साइड पे जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में फ्यूचर के हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रूडन एनक्लेव है मेरे ख्याल में सबसे अच्छी। नो डाउट, हम लोग जब प्रोजेक्ट्स डिफाइन करते हैं यूजुअली तो हम लोगों का जो वो एरिया जो लाया करता है वो हम लोग यूजुअली पिंडी इस्लामाबाद से बाहर की तरफ को देखते हैं या बाहर की तरफ निकलते हैं यार प्रोजेक्ट की। लेकिन ये इनको विद इन सिटी ऑलमोस्ट ऐसी जगह इनको मिली है जो आपके लिए इजी अप्रोचेबल है। और आने वाले टाइम के जैसे आपने बात की रफाकत की रिंग रोड के हवाले से बात की, तो रिंग रोड उसको विद इन सिटी ऐसी कनेक्टिविटी दे देगा कि वहाँ पे आपके लिए मोटरवे, वहाँ पे आपके लिए रेडियो पाकिस्तान तक जो आपको जितने भी आपके इंटरचेंजेस आ रहे हैं, तो एक बड़ी अप्रोचेबल सी ये एक लोकेशन बन जाएगी। और ओवरऑल जो एक एज अ प्रोजेक्ट जब हम बात करते हैं तो जब हम उसकी मैनेजमेंट को देखते हैं, जब हम उसकी बाकी ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो हम समझ लगता है कि नेस्पाक एज अ प्लानर काम कर रहा है, UPDL एज अ डेवलपर काम कर रहा है, और ये चीज़ें हॉर्टिकल्चर में भी इसी तरह से इनकी न्यू लीफ काम कर रहे हैं।
फिर जो इस तरह के इनकी मैनेजमेंट की टीम है। तो ये चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट को ऑब्वियसली, अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट सिचुएशन आपको लास्ट हमने उसमें बड़ा ब्रीफली बताया था ब्लॉग में कि किस तरीके से मार्केट सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी इस टाइम पे काम करना, डेवलपमेंट भी चल रही है साइट पे जाके, अगर आप हम देखें, और ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं एज अ प्रोजेक्ट कि यार ये कितना डिलीवरी है। फिर जब हम बात करते हैं यूजुअली लोगों के कंसर्न से डेवलपमेंट के हवाले से और डिलीवरी के हवाले से, तो जब हम बात करते हैं डिलीवरीज के हवाले से तो प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से हमें सिर्फ एक बात की जाती है कि 2023 का जो सवाल है 2023 वो डिलीवरेंस का सवाल है। तो 2023 दिसंबर में इंशाल्लाह ताला पहली डिलीवरेंस मिलने जा रही है। तो ये मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये किसी भी प्रोजेक्ट से टाइमलाइन डिफाइन कर देना बड़ा एक ब्रेवरी का काम होता है कि उन्होंने प्रोजेक्ट टाइमलाइन डिफाइन कर दी कि अगर इस टाइम तक वो ये चीज़ डिलीवर नहीं करते तो यस दे आर क्वेश्चनेबल, उनसे हम सवाल कर सकते हैं। जो कमिटमेंट्स है उस पर फिर सवाल उठता है। अच्छा देखें उसामा, हमारा ये ट्रैवल व्लॉग जो है इसका हमारा बेसिकली मकसद भी एक यही है कि हम लोग सिर्फ प्रोज को जो है वो हम लोग ना डिस्कस करें, प्रोज एंड कॉन्स इंशाल्लाह हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों के बहुत सारे सवालात भी हैं, ठीक है। अब उन सवालात में एक ये भी है कि इनकी जो डेवलपमेंट स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। फिर इसकी एनओसी की कुछ न्यूज़ेस जो है ना वो एक दफ़ा मार्केट के अंदर आई हैं, अब वो भी जो है वो भी एक लोगों के लिए क्वेश्चन है कि वो फिर प्रॉपरली अनाउंस क्यों नहीं की गई, उसके क्या जो है ना वो वजह है। फिर ये थोड़ी सी जो इसके मामलात हैं, थोड़े से लोगों के जो क्वेश्चन है हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिस्कशन जो है ना वो करते हैं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट से। बिल्कुल, ऐसी डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपको इस चीज़ का बाखूबी अंदाज़ा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट को हम देखते हैं तो हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही डे 1 से प्रोजेक्ट शुरू है तो हम इसको देख रहे हैं किस तरीके से प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की डेवलपमेंट इस टाइम पे एक ठीक ठाक पेस पे चल रही है। जो सबसे मेन चीज़ है, आपको इस चीज़ का आइडिया है कि प्रोजेक्ट जो नई एंट्रेंस देने जा रहा है, जो चक्री रोड से एंट्रेंस है, इस टाइम उस एंट्रेंस के ऊपर भी काम चल रहा है। अब ये कुछ सरप्राइजेज हैं। ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो सारे अपने जितने भी उनकी अमेनिटीज़ हैं या जितनी भी उनकी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी इकट्ठी ओपन नहीं कर सकता कि जी सारे के सारे एक दफ़ा ही। मेरे ख्याल में ये टाइम भी नहीं है, टाइम भी मैनेजमेंट अभी अनाउंस भी अगर कर दे तो मुल्की हालात ऐसे हैं कि वो इस चीज़ को प्रॉपरली फ़ायदा मेरे ख्याल में ये चीज़ें प्रोजेक्ट ने अपने टाइमलाइन के हिसाब से लेके चलनी होती है, प्रॉपर स्ट्रेटेजिकल उन्होंने चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये चीज़ें डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो डेवलपमेंट अगर हमने देखना है तो हम जाके गुलबर्ग को देख सकते हैं कि यूपीडीएल ने किस तरीके से गुलबर्ग को डेवलप की है। ऑब्वियसली डेवलपमेंट टीम का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। सो डेवलपमेंट के हवाले से ये कंसर्न हमारा यहाँ पे आके किसी हद तक हम सेटिस्फाई होते हैं कि यार यूपीडीएल एज अ डेवलपर एक बड़ी सॉलिड टीम है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेवलप किया। और गुलबर्ग को अगर हम देखते हैं तो हमें बड़े एक डेवलपमेंट के हवाले से ही हमें गुलबर्ग पसंद आता है कि इसकी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हुई पड़ी है। तो स्पीड की हम बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस टाइम पे हमारा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की डेवलपमेंट चल रही है, हमारी चक्री रोड के एंट्रेंस की तरफ से जो वो पाथ ओपनिंग करना चाह रहे हैं कि यार यहाँ से हमें जो एक्सेस मिल जाए, तो ये चीज़ें ऑन ग्राउंड चल रही हैं। जहाँ पे रिसेंट हम लोगों ने एक जो क्वेश्चन आंसर का हमने सेशन रखा था जो कंट्री हेड है असदाबाद से, यूट्यूबर्स और डिजिटल, तो उसमें उन्होंने यही उसका हमें आंसर किया था कि अभी जो जनरल ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऑलरेडी सेक्शन लगा पड़ा है, बट फिर भी हम उसमें ऑलरेडी ये प्लांट्स वगैरह अपने इंस्टॉल कर चुके हैं कि यार इसको हम किसी न किसी तरीके से मैनेज करके हम इसको मजीद ये है कि इसमें पेशरफ्त लेके आएँ। तो डेवलपमेंट का कहीं न कहीं हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है जब हम साइट पे जाकर देखते हैं, और जब रेगुलर विजिट करते हैं तो फिर भी हमें चीज़ें नज़र आती हैं, काम होता हमें नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि जी बिल्कुल लास्ट से लेके इस विजिट तक कोई काम नहीं हुआ प्रोजेक्ट में, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सेकेंडली थोड़ा सा एनओसी के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में व्यूअर्स को डेवलपमेंट का थोड़ा से जो सवालात हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, तो एनओसी के बारे में थोड़ा सा उसामा मुझे बता दें आप। अच्छा, एनओसी के हवाले से ना बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम लोगों का ना माइंड सेट क्या होता है। अब ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट आता है वो इनिशियली बगैर एनओसी के आता है, ठीक है जी। अब एनओसी के साथ प्रोजेक्ट का आना इट मीन्स कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपनी उन प्राइसेस पे आएगा जो प्राइसेस हमारे लिए इस टाइम पे या इन्वेस्टर्स के लिए या एंड यूजर्स के लिए हाई प्राइसेस होंगी, या वो प्राइसेस उनके लिए लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगी।
ज़ाहिरी सी बात है जिस टाइम प्रोजेक्ट अपनी इनिशियल फेज़ में है, स्टार्ट फेज़ में है, इस टाइम पे उसके पास एनओसी प्रोजेक्ट के पास नहीं। मैं आपको एक बड़ी लेमैन से ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये हाउ डज इट वर्क्स। तो जब ये प्रोजेक्ट आता है एनओसी के बगैर आता है, उसकी कीमतें बहुत कम होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं रूडन इनक्लेव की और इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी कम प्राइसेस होती है, तो लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वो इनकी जो बाइंग बजट है उसमें वो लाइक कर रहा होता है। साथ साथ टाइम लगता है। ज़ाहिर बात है कि अगर हम जब गवर्नमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है, जहाँ पे इदारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, जहाँ पे आपके लोकल जो लैंड लॉर्ड है वो इन्वॉल्व हो रहा है, जहाँ पे आपकी लैंड की जो जितनी भी लैंड इंडक्शंस है वो आपकी इन्वॉल्व हो रही हैं, ऑब्वियसली इट टेक टाइम। और ये वो टाइम है जो हम डिफाइन नहीं कर सकते कितना टाइम लगेगा। ये टाइम आपका महीना भी ले सकता है, ये टाइम आपका साल भी ले सकता है। बट रूडन इनक्लेव की हम बात करते हैं तो रिसेंटली हमें जो रूडन इनक्लेव की मैनेजमेंट की तरफ से रिगार्डिंग एनओसी जो हमें जिस तरीके से ब्रीफ किया गया वो यही बताया गया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पॉजिटिव वाइब है कि रिसेंट कुछ टाइम से ये बहुत फास्ट बेस पे लगे पड़े हैं एनओसी के हवाले से कि बड़े कम टाइम में एनओसी इनका इंशाल्लाह क्लियर होने जा रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं बेसिक्स एनओसी की बात करते हैं, आपको भी पता है इस चीज़ का कि देर आर 20 to 25 एनओसीज होते हैं जो डिपार्टमेंटल एनओसीज और होते हैं। इनके मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो है वो क्लियर हो भी चुके थे। और ये हम लोग जो ये अभी बात करने लगे हैं, ये मैनेजमेंट की बात नहीं है, उसामा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ इनको बताना लाजमी है कि ये मैनेजमेंट की बात अभी हम लोग नहीं करने लगे हैं। अभी हम लोगों ने अपने खुद सोर्स से भी जो है वो इस चीज़ को देखा था कि इनकी एनओसी का स्टेटस अभी क्या चल रहा है, और हमारे अपने जो सोर्सेज हैं वहाँ से भी हमें यही पता चला था कि इनके बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है। फाइनल स्टेजेस इसमें क्या हो सकती हैं, उसमें यही हो सकती हैं कि इनके फाइनल जो सिग्नेचर्स होते हैं, जो कि फाइनल RDA जो है वो करते हैं, तो मेरे ख्याल में फाइनल स्टेजेस जो हैं वो मेरे ख्याल में यही होती हैं। ऐसी बहरहाल एक टीम का एनओसी के हवाले से ये जो चीज़ें हैं तो ये तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा तो इंशाल्लाह टाइम नहीं होगी, पर एक टीम का होना साइड पे डेवलपमेंट करना, पैसा लगाना, मेहनत करना, ऑब्वियसली वो ये एनओसी ये चीज़ें अपने एंड पे सारी चीज़ें उन्होंने तसल्ली की हुई होती हैं, देखी होती है, तभी वो इस फास्ट ट्रैक पे काम करते हैं। अगर हम रूडन की बात करें तो जैसे वो कह रहे हैं कि 2023 इज़ द टाइम ऑफ डिलीवरेंस, तो टाइम ऑफ डिलीवरेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव इन देयर माइंड्स कि इन्होंने एनओसीज लेनी है, इन्होंने एनओसीज क्लियर करवानी है। तो आई थिंक कि इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। एनओसीज भी इस व्लॉग को मेरे ख्याल में सामा एंड करते हैं क्योंकि हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। वैसे तो ये आज हमारी वीडियो थी व्यूअर्स, जो कि कुछ व्लॉग थे जो हमारा रूडन इनक्लेव और कुछ जनरल मामलात जो कि आजकल चल रहे हैं उसके रिलेटेड था। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखें, अपने सराउंडिंग्स का ख्याल रखें। मोहम्मद रफ़ाकत एंड माई मेट उसामा परवेज़ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।